हमेशा की तरह बीरबल तुरंत एक योजना लेकर आए। वह उन दोनों को घुड़साल में ले गया जहां कई घोड़े थे और उनसे उस घोड़े की पहचान करने को कहा जो उनका था। बूढ़ा व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहा, लेकिन राजा फैजल ने तुरंत अपने घोड़े का पता लगा लिया। इस तरह बीरबल एक बार फिर एक मामले को सुलझाने में कामयाब रहे और राजा फैजल उनकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर को सुझाव दिया कि यदि उनसे कभी कोई गलती हो तो अकबर को सजा की मात्रा तय करने के लिए बीरबल को जूरी चुनने देना चाहिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब बीरबल ने कुछ गलत किया और उसे दंडित किया जाना था, अकबर ने वादे के अनुसार उसे अपनी जूरी चुनने दी। बीरबल ने उसकी सजा तय करने के लिए 5 मोचियों को बुलाया। वे अकबर की मदद करके बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें यह उससे बदला लेने का एक बहुत अच्छा अवसर भी लगा, क्योंकि बहुत पहले बीरबल ने उन सभी को धोखा दिया था। पहले मोची ने बीरबल से 150 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरने को कहा। दूसरे मोची ने सोचा कि यह बहुत बड़ी रकम है और इससे उसके परिवार पर असर पड़ सकता है, इसलिए उसने जुर्माने की रकम मूल रकम से 20 सिक्के कम कर दी। बाकी लोग भी जुर्माना कम करते रहे और अंततः बीरबल पर केवल 40 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। अकबर समझ गए कि बीरबल ने अपनी सजा चुनने का फैसला क्यों किया, क्योंकि एक मोची के लिए साल में 20 सिक्के भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस तरह बीरबल ने खुद को एक बड़ी सजा से बचा लिया। एक दिन अकबर के दरबार में एक मंत्री ने बड़ा अजीब विषय उठाया। उसे बाजार में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो एक अमीर व्यक्ति के घर में नौकर के रूप में काम करता था, लेकिन उसके मालिक ने उसे वहां से चले जाने को कहा क्योंकि वह अपने नौकर को मूर्ख समझता था। नौकर राजतंत्र चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक को नहीं पता कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे किया जाए। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग असमंजस में पड़ गए। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि किसी व्यक्ति का मूल्य कैसे मापा जा सकता है। इसलिए सभी ने अकबर से इस उलझन का समाधान निकालने का अनुरोध किया। अगली बैठक में अकबर ने खुद का उदाहरण लेने का फैसला किया और सभी से पूछा कि वे अकबर के मूल्य के बारे में क्या सोचते हैं। हमेशा की तरह बीरबल के पास एक समाधान था और इसलिए उन्होंने अकबर को अपने राज्य के सभी जौहरियों और साहूकारों को बुलाने की सिफारिश की। अकबर ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा और उन्हें अपनी कीमत का सही मूल्यांकन करने के लिए 15 दिन का समय दिया। उन्होंने बीरबल को 15 दिनों के लिए उनके साथ चलने के लिए भी कहा। निर्धारित समय के बाद सभी लोग पुनः दरबार में आए। जौहरी के मुखिया ने तराजू मंगवाया और अकबर को एक तरफ बैठने के लिए कहा और दूसरी तरफ उसने सोने के सिक्के रखना शुरू कर दिया। अचानक भीड़ में से एक जौहरी चिल्लाने लगा, समझ गया, समझ गया, जिससे अकबर बहुत क्रोधित हुआ। उसने गुस्से से जवाब दिया, क्या मेरी कीमत सिर्फ एक सोने के सिक्के के बराबर है? तब जौहरी ने समझाया कि सोने का सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं है। जैसे अकबर राजा है, वैसे ही वह सोने का सिक्का सबसे खास और महान है। इससे अकबर इतना खुश हुआ कि उसने जौहरियों को भारी इनाम दिया। एक बार अकबर अपने बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए और थोड़ी देर बाद नाई ने अचानक उनसे एक अजीब सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि क्या अकबर ने कभी अपने दिवंगत परिवार के बारे में पता लगाने के लिए किसी को स्वर्ग भेजा था या नहीं। यह सुनकर अकबर हैरान रह गया। तब नाई ने उसे समझाया कि अकबर के दरबार का वजीर अब्दुल्ला ऐसा करने में सक्षम है। अगले दिन वजीर अब्दुल्ला को दरबार में बुलाया गया और उन्होंने राजा अकबर को अपने दिवंगत परिवार से मिलने का तरीका बताया।
उन्होंने कहा कि बीरबल यह कार्य कर सकता है, उसे बस बीरबल को स्वर्ग भेजना है। बीरबल स्वर्ग जाने से पहले 4 दिन का समय मांगते हैं। अंत में अनुष्ठान पूरा किया गया और बीरबल ने सुरंग के माध्यम से किसी का ध्यान नहीं जाने से बचने के लिए गीली लकड़ी का उपयोग करके बहुत सारा धुआं बनाया। कई महीने बीत गए और आखिरकार एक दिन बीरबल दरबार में आए। उनका लुक बिल्कुल अलग था। उसके लंबे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और बहुत रूखा दिखता था। जब उनसे उनके इस रूप के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए वहां रहने वाले सभी लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वे वहां एक नाई चाहते हैं जिसमें अकबर। और जब बीरबल ने अपनी असली पहचान बताई तो वह उसे अपने दरबार में वापस लेने में प्रसन्न हुए। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। एक दिन एक पुजारी अपनी सोने की चूड़ियों से भरी कलाई लेकर अकबर के दरबार में आया और उसने अकबर को चुनौती दी। उसने सुझाव दिया कि वह अकबर के दरबार के रईस से पूछताछ करेगा और यदि वह हार गया तो दुनिया भर के महान लोगों से उसने जो भी चूड़ियां एकत्र की हैं वे अकबर की होंगी, लेकिन अगर वह जीत गया तो अकबर को उसे एक और सोने की चूड़ी पेश करनी होगी। चुनौती का सामना करने के लिए बीरबल को बुलाया गया और पुजारी ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पुजारी ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, आमतौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन वह कब निकलता है? बीरबल ने बुढ़ापे में कहा। अगला सवाल था कि शर्म आपकी आंखों से कब उतरती है? बीरबल ने कहा कि तभी तो आप कुछ गलत करते हैं। अगला सवाल था कि बहादुरी कब किसी का साथ छोड़ देती है? बीरबल ने सुझाव दिया कि जब हम किसी चीज से डरते हैं। आखिरी सवाल था कि हमारे शरीर से शक्ति कब निकलती है? तब बीरबल ने सुझाव दिया कि बुढ़ापे में ऐसा होता है जब हम अपना काम खुद करने में असमर्थ होते हैं। पुजारी समझ गया कि वह हार गया है, इसलिए उसने अपनी सारी चूड़ियां अकबर को दे दी और चला गया। मन को पढ़कर उसके विचारों को ठीक से बता सकेगा, उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। देश भर से ज्योतिषी और महानुभाव परीक्षण करने आए, लेकिन अकबर के दरबार के मंत्री सभी को इनाम देने से इनकार कर देते थे। वे अंतिम क्षण में अपना मन बदल देंगे और यदि किसी ने सही अनुमान लगाया तो भी वे उत्तर देंगे, नहीं नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था, यह गलत है। अंततः एक ब्राह्मण जो इसमें विशेषज्ञ था ने चुनौती स्वीकार करने का निर्णय लिया। वह मंत्रियों की चाल समझ गए हैं कि वे नहीं चाहते कि कोई जीते, इसलिए वह मदद के लिए सीधे बीरबल के पास गया और बीरबल ने उसे केवल उसका चेहरा देखकर बीरबल की ज्योतिषीय कुंडली बनाने का काम दिया। ब्राह्मण अपने कौशल में अनुकरणीय था और उसने कार्य को सहजता से पूरा किया। बीरबल बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर ब्राह्मण दरबार में गया और अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। जब अकबर ने पूछा कि वहां प्रत्येक सरदार के मन में क्या चल रहा है, तो ब्राह्मण ने कहा, सभी मंत्री अकबर की लंबी उम्र, उसके सिंहासन की सुरक्षा और राज्य की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। सभी को उसके उत्तर से सहमत होना पड़ा क्योंकि किसी में भी राजा को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं थी। अकबर ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हुए और उससे दूसरा प्रश्न पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा है। ब्राह्मण ने अपने कौशल का प्रयोग करते हुए उत्तर दिया कि अकबर अपने पूर्वजों के कल्याण के बारे में सोच रहा है। अकबर जवाब से प्रसन्न हुए और घोषणा के अनुसार उन्हें 5000 सोने के सिक्के देने की पेशकश की। राजा अकबर एक बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध राजा थे।
उनके कारण ही अन्य सभी राजा एक साथ शांति से रहते थे। एक दिन एक अलग जगह के राजा फैजल ने बुद्धिमान बीरबल से मिलने और उनकी बुद्धिमत्ता को व्यक्तिगत रूप से देखने का फैसला किया। राजा ने किसान का भेष धारण किया और बीरबल से मिलने के लिए दिल्ली चल दिए। रास्ते में उसने एक बूढ़े लंगड़े आदमी को मदद मांगते हुए देखा। बुजुर्ग दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजा फैजल को उसके लिए बुरा लगा और उन्होंने उस आदमी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उस आदमी को घोड़े पर चढ़ने में मदद की और उन्होंने फिर से दिल्ली की अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब वे दिल्ली पहुंचे तो राजा फैजल ने बूढ़े व्यक्ति को घोड़े से नीचे उतरने के लिए कहा। इसके बजाय बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू कर दिया और घोड़े का मालिक होने का नाटक किया। उन्होंने राजा फैजल पर चोर होने का भी आरोप लगाया, जो घोड़ा चुराने की कोशिश कर रहा था। राजा फैजल इतने आश्चर्यचकित थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, इसलिए उन्होंने निष्पक्ष फैसले के लिए अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से मामले को देखने और समाधान खोजने के लिए कहा, लेकिन पर्यावरण में बदलाव के कारण तोता बीमार पड़ गया और मर गया। बेचारा नौकर चिंतित हो गया और उसने सोचा कि अब अकबर उसे सजा देगा, क्योंकि तोता बादशाह के बहुत करीब था। वह तुरंत बीरबल के पास मदद मांगने गया। फिर बीरबल ने अकबर तक खबर पहुंचाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उसने अकबर से कहा कि उसका तोता एक संत बन गया है, जो सिर्फ देखता है, न कुछ खाता है और न ही हिलता डुलता है। अकबर तुरंत तोते के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वह मर चुका है। अंततः उन्हें बीरबल की चतुराई और अपनी गलती समझ में आ गई। एक बार सर्दी के दिन अकबर और बीरबल झील के किनारे टहल रहे थे। उत्सुकतावश अकबर रुके और अपनी उंगली ठंडे पानी में डाल दी और तुरंत उसे बाहर निकालते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस ठंडे पानी में एक रात रह सकता है। अकबर ने झील के ठंडे पानी में खड़े होकर एक रात बिताने वाले को 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया। जल्द ही एक गरीब आदमी आगे आया और पूरी रात ठंडे पानी में खड़े होकर बिताई। सुबह में जब वह गरीब आदमी अपना इनाम लेने के लिए दरबार में गया तो अकबर ने उससे पूछा कि किस कारण से वह पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा, और उस आदमी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं एक दीपक को देखता रहा जो जल रहा था। तुम्हारे महल की छत पर कुछ दूरी पर जल रहा था और मेरी पूरी रात उसे देखते हुए बीती। यह जानने पर सम्राट ने इनाम देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह दीपक की गर्मी थी जिसने उस व्यक्ति की मदद की। तब गरीब आदमी ने बीरबल से मदद मांगी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। जब अकबर ने उसके बारे में पूछने के लिए एक दूत भेजा तो बीरबल ने उसे बताया कि उसने आग पर कुछ पोलेंटा डाल दिया है और जैसे ही वह तैयार हो जाएगा वह आ जाएगा। इससे अकबर को आश्चर्य हुआ और वह बीरबल के घर आए और उन्होंने पोलेंटा पॉट को हवा में लटका हुआ पाया और फर्श पर एक छोटी सी आग जल रही थी। जब अकबर ने कहा कि यह गर्मी बर्तन तक नहीं पहुंच सकती तो बीरबल ने सुझाव दिया कि इसी तरह एक छोटे से दीपक की गर्मी झील में गरीब आदमी को गर्म नहीं कर सकती। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गरीब आदमी को वादे के मुताबिक इनाम दिया। यह तो सभी जानते हैं कि अकबर बीरबल से कितना प्रेम करते थे और उन्हें अपने प्रिय मित्रों में से एक मानते थे। लेकिन एक दिन अकबर उनसे निराश हो गए और बीरबल अकबर की मनोदशा को समझ नहीं पाए और उन पर चुटकुले सुनाते रहे। अचानक अकबर क्रोधित हो गए और बीरबल को उनके दरबारी कर्तव्यों से बर्खास्त कर दिया और उनसे कभी वापस न लौटने को कहा।
बीरबल यह सोचकर शांति से चले गए कि एक बार अकबर का गुस्सा शांत हो जाएगा तो उन्हें वापस दरबार में बुलाया जाएगा। दिन बीतते गए लेकिन दरबार से कोई भी उसे लेने नहीं आया। अकबर ने बीरबल की जगह नए मंत्री को लाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बुद्धिमान बीरबल की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। इसलिए अकबर ने यह बात फैलाने का फैसला किया कि जो कोई भी उसके सवालों का सही जवाब देगा, उसे उसके दरबार में अगला मंत्री नियुक्त किया जाएगा। चयन के दिन अकबर के अन्य मंत्री प्रश्न पूछने लगे, समुद्र तल में कितने सीपियां हैं? कुछ अभ्यर्थियों ने लाखों उत्तर दिए, जबकि अन्य ने करोड़ों उत्तर दिए, लेकिन चंदन नाम के एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, दुनिया में कुल मानव आंखों की गिनती समुद्र तल में सीपियों की संख्या के बराबर है। अगला सवाल था कि मानव शरीर के लिए सबसे बड़ा सुख क्या है? इस पर चंदन ने कहा कि खुश रहना। तीसरा सवाल था कि सबसे बड़ा हथियार क्या है, और चंदन ने इसे बुद्धिमत्ता बताया। चौथा सवाल यह था कि बिना पानी के रेत और चीनी को कैसे अलग किया जा सकता है। चंदन ने सुझाव दिया कि चींटियों को मिश्रण में छोड़ दिया जाए और वे सारी चीनी ले लेंगी। इसी तरह और भी प्रश्न पूछे गए और चंदन ने अपने ज्ञान और बुद्धि से सभी को प्रभावित किया। अकबर ने उत्तरों से पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह चंदन की पोशाक में बीरबल ही है। पूरी कहानी बताई कि कैसे कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई और उससे माफी भी मांगी। तुर्किस्तान का एक राजा अपनी बढ़ती उम्र को लेकर अत्यधिक चिंतित था और उसे भारत में एक जीवनदायी पेड़ के बारे में पता चला। उन्होंने अकबर को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने उनसे अपने दरबारियों के साथ पेड़ की कुछ पत्तियां साझा करने का अनुरोध किया। बीरबल से परामर्श करने पर अकबर ने तुर्किस्तान के सभी सैनिकों को एक खाली हवेली में कैद करने का फैसला किया और उन्हें सूचित किया कि वह केवल तभी पत्तियां प्रदान कर सकते हैं जब हवेली की कुछ ईंटें टूट जाएंगी। तनावग्रस्त सैनिक कुछ दिनों तक वहां रहा और दिनरात भगवान से प्रार्थना करता रहा जब तक कि राज्य में भूकंप नहीं आ गया। जिस जेल में उन्हें पकड़ा गया था उसकी दीवार गिर गई और अंततः वादे के मुताबिक सैनिकों को रिहा कर दिया गया। तब अकबर ने सावधानी पूर्वक उन्हें जीवन का अर्थ समझाया और उन्हें अपने घर वापस लौटने के लिए विदा किया। अकबर अपने बेटे की खुद का अंगूठा चूसने की बुरी आदत से काफी परेशान और तनाव में थे। उन्होंने इस आदत को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसने मदद के लिए एक संत को अपने दरबार में बुलाया। समस्या सुनने के बाद संत ने कहा कि वह कुछ दिनों बाद समाधान लेकर आएंगे और चले गए। संत के इस व्यवहार से अकबर बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों के बाद जब संत वापस आए तो उन्होंने लड़के को उसकी बुरी आदत के परिणामों के बारे में समझाया और लड़के ने फिर कभी ऐसा न करने का वादा किया। अकबर क्रोधित थे कि संत ने पिछली बार भी ऐसा किया होगा और अन्य दरबारियों ने भी राजा से संत को दंडित करने के लिए कहा। तब बीरबल ने हस्तक्षेप किया और समझाया कि चूंकि संत को स्वयं तंबाकू चबाने की बुरी आदत थी, इसलिए वह राजकुमार को अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए नहीं कह सकते थे। लेकिन इस बार संत पाक साफ हो गए थे और वह आत्मविश्वास से वही उपदेश देने में सक्षम हैं जिसका वह स्वयं पालन करते हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक सेवक ने अकबर के पसंदीदा फूलों के गुलदस्ते में से एक को तोड़ दिया और जब उससे पूछताछ की गई तो नौकर ने सजा से बचने के लिए झूठ बोला। लेकिन सच्चाई का पता चल गया और झूठ के कारण नौकर को अकबर के दरबार से निकाल दिया गया। बीरबल ने तर्क दिया कि झूठ बोलना सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है, न केवल खामियों या बुरे कामों के लिए बल्कि दूसरे व्यक्ति का दिल नहीं तोड़ने की भी। बीरबल के सिद्धांत को समझने में असमर्थ अकबर ने उन्हें भी दरबार छोड़ने के लिए कहा।
तभी बीरबल ने अकबर को अपने तर्क की गहराई सिखाने का फैसला किया। उन्होंने एक सुनार से सुनहरे गेहूं का एक कतरा तैयार करने को कहा और उसे अकबर के पास ले गए। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि यह एक संत ने उन्हें दिया था और यदि वे इसे भूमि में उगाते हैं तो यह सुनहरे गेहूं के धागों की पूरी फसल देगा। लेकिन ऐसा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। जब सभी दरबारी पीछे हट गए और अकबर स्वयं उस धागे को बढ़ाने में झिझकने लगे तो बीरबल ने अपना तर्क दोहराया और सभी सहमत हुए कि उन सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोला है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। एक बार बीरबल को बादशाह अकबर के दरबार में देर हो गई। जब उनसे कारण पूछा गया तो बीरबल ने बताया कि कैसे वह अपने रोते हुए बच्चों के साथ फंस गए थे, जिसके कारण उन्हें दरबार में पहुंचने में देरी हुई। अकबर को लगा कि बीरबल झूठ बोल रहा है और इसलिए वह जवाब से प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने जोर देकर कहा कि एक बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं हो सकता। अकबर को समझाने के लिए बीरबल ने एक बच्चे की तरह नाटक करने का फैसला किया और अकबर को रोते हुए बच्चे को समझाने की कोशिश करते समय आने वाली चुनौतियों को दिखाया। वह बचपन में सबसे पहले उछल कूद करने लगा और बहुत नखरे दिखाने लगा और अकबर की गोद में बैठ गया। अकबर उनसे अच्छा व्यवहार करने को कहते रहे। तब बीरबल ने एक गन्ना मांगा और अकबर से उसके टुकड़े करने का आग्रह किया और फिर अपना मन बदल लिया और कटे हुए टुकड़ों में से पूरा गन्ना मांगा। अंततः अकबर तंग आ गया और अपना आपा खो बैठा। अंततः अकबर को इस बात पर सहमत होना पड़ा कि किसी बच्चे को समझाना आसान नहीं है। एक धार्मिक व्यक्ति था जिसने तोतों को प्रशिक्षित करने की कला सीखी थी। वह अपने जादू से तोतों को पकड़ता, उन्हें शिष्टाचार सिखाता और फिर उन्हें ऊंचे दाम पर रईसों को बेच देता। तो एक दिन वह आदमी अकबर के दरबार में आया और उसे एक तोता भेंट किया। अकबर ने एक नौकर को आदेश दिया कि वह तोते की बहुत सावधानी से देखभाल करे और उसे कभी भी तोते के साथ होने वाली किसी भी बुरी घटना की खबर न दे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल अपने एक दोस्त जादुई गधे को साथ लेकर आए। उसने प्रत्येक संदिग्ध को तंबू में अकेले जाने और गधे की पूंछ पकड़ने के लिए कहा और यदि वह व्यक्ति चोर था तो गधा उसे पहचान लेगा और उसे अच्छी लात मारेगा। चोर के अलावा सभी ने बीरबल की बात का पालन किया। चूंकि बीरबल ने गधे की पूंछ पर एक तेज खुशबू छिड़क दी थी और चोर डर के मारे गधे की पूंछ को छूने से बच रहा था, अंततः वह पकड़ा गया। राजा अकबर के बेटे की सुंदरता की दरबार में सभी प्रशंसा करते थे। अकबर भी इस बात से सहमत थे कि उनका बेटा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, लेकिन बीरबल इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। बीरबल के अनुसार अकबर का बेटा खूबसूरत जरूर था, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत बच्चा नहीं था। क्रोधित होकर अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उनके पास एक ऐसा बच्चा लेकर आए जो उनके बेटे से भी अधिक सुंदर हो और उसे गलत साबित करे। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक गरीब महिला से मिलने के लिए एक आम आदमी के भेष में अकबर को एक जगह ले जाता है। हालांकि बच्चा बेहद गरीब है और मिट्टी में खेल रहा है, बीरबल उसे दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहते हैं। अकबर इस बात का खंडन करते हैं और बच्चा रोने लगता है। यह सुनकर बच्चे की मां बाहर आती है और अकबर से लड़ने लगती है और अपने बेटे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बताती है। तब अकबर को एहसास होता है कि एक माता पिता के लिए उनका अपना बच्चा हमेशा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा होता है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है।
एक दिन जब अदालत की कार्यवाही चल रही थी, अकबर ने देखा कि सभी के मन में एक ही प्रश्न पर परस्पर विरोधी विचार थे और वे आम सहमति पर पहुंचने में असमर्थ थे। वह इस बात पर विचार करने लगा कि क्या कभी हर कोई एक जैसा सोच सकता है। भ्रमित राजा ने बीरबल से पूछा कि क्या वह उसे यह बात समझा सकता है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि कभी-कभी लोग समस्या के आधार पर एक ही तरह से सोचते हैं। जब अकबर ने बीरबल से इसे साबित करने के लिए कहा, तो बीरबल को एक विचार आया जिसके तहत राज्य के सभी नागरिकों को महल में रखे विशाल टब में एक कटोरा दूध डालना होगा। चूंकि सभी ने सोचा कि राजा की बेतुकी मांग पर कीमती दूध बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सभी ने यह मानकर एक कटोरा पानी डाल दिया कि दूसरे लोग दूध डालेंगे और वे पकड़े नहीं जाएंगे। इससे अंततः बीरबल की बात सिद्ध हो गई। बीरबल ईश्वर में सच्चा विश्वास रखते थे और हमेशा इस बात पर कायम रहते थे कि ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, ने अपना दुख बताया कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से सवाल किया कि क्या वह अभी भी ईश्वर के इतने महान होने पर विश्वास रखता है। बीरबल ने वही उत्तर दिया, जो कुछ भी होता है आमतौर पर किसी कारण से होता है, जिससे दरबारी बहुत क्रोधित हो गया। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए दरबारी को आदिवासी लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया। जब उन्होंने अपने भगवान को खुश करने के लिए उसकी बलि देने का फैसला किया, तो पुजारी ने उन्हें रोक दिया। यह वही खोई हुई उंगली थी जिसने उसे उस दुखद दिन पर आदिवासियों से बचाया और अंततः उसे आजाद कर दिया गया। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास वापस गया और अकबर बीरबल कहानियां, मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल की बातचीत से प्रेरित नैतिक कहानियों का एक सेट। अकबर बीरबल की कहानियों को विशेष रूप से छोटे बच्चों के अनुरूप संपादित किया गया है और प्रत्येक कहानी दर्शकों को एक महत्वपूर्ण नैतिक सबक सिखाती है। इन मजेदार अकबर बीरबल कहानियों को पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें या उन्हें हिंदी में सुनने के लिए हमारे पॉडकास्ट पर ट्यून करें। एक बार अकबर अपने साथियों के साथ जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में चला गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थके हुए और प्यासे होने पर उन्होंने पास के गांव में जाने का फैसला किया और महेश दास नाम के एक युवा स्थानीय लड़के से मिले, जो तुरंत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लड़के को पता नहीं था कि अकबर कौन था, इसलिए जब अकबर ने छोटे लड़के से पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसने उससे जिरह किया। उनके आत्मविश्वास और चतुराई को देखकर अकबर ने उन्हें एक अंगूठी दी और बड़े होने पर उनसे मिलने को कहा। बाद में लड़के को एहसास हुआ कि यह एक शाही अंगूठी थी और वह हाल ही में सम्राट अकबर से मिला था। कुछ वर्षों के बाद जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। वह दरबार में एक कोने में खड़ा था जब अकबर ने अपने अमीरों से पूछा कि उन्हें कौन सा फूल पृथ्वी पर सबसे सुंदर फूल लगता है। किसी ने उत्तर दिया गुलाब, किसी ने कमल, किसी ने चमेली, लेकिन महेश दास ने सुझाव दिया कि उनकी राय में यह कपास का फूल है। पूरा दरबार हंसने लगा क्योंकि कपास के फूल गंधहीन होते हैं। इसके बाद महेश दास ने बताया कि कपास के फूल कितने उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस फूल से पैदा होने वाली कपास का उपयोग गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी लोगों के लिए कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। अकबर उत्तर से प्रभावित हुआ। तब महेश दास ने अपना परिचय दिया और सम्राट को वह अंगूठी दिखाई जो उन्होंने वर्षों पहले दी थी।
अकबर ने खुशी खुशी उन्हें अपने दरबार में एक रईस के रूप में नियुक्त किया और महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। अकबर कभी कभी अजीब चीजों की मांग करता था। एक दिन उन्होंने बीरबल को एक विचित्र आदेश दिया कि 1 महीने के समय में उनके राज्य के 6 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढा जाए। बीरबल सम्मानपूर्वक अकबर के आदेश पर सहमत हुए और निर्देशानुसार आदेश का पालन करने के लिए वहां से चले गए। जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर लोगों की तलाश कर रहा था, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात रामू नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो गधे पर बैठा था और अपने सिर पर कुछ घास ले जा रहा था, यह सोचकर कि इससे गरीब जानवर का बोझ साझा करने में मदद मिलेगी। फिर उसकी मुलाकात चंगू और मंगू नाम के 2 लोगों से हुई, जो लड़ रहे थे क्योंकि चंगू ने कहा था कि वह मंगू की काल्पनिक गाय पर अपना काल्पनिक बाघ छोड़ देगा, जो उन्हें भगवान से उपहार के रूप में मिलने वाला है। शाम को बीरबल की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जो रोशनी वाली जगह पर अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि वास्तव में अंगूठी एक दूर पेड़ के पास गिरी हुई थी। लेकिन चूंकि वहां काफी अंधेरा था, इसलिए उस आदमी ने अंगूठी को रोशनी वाली जगह पर ढूंढने के बारे में सोचा। अगले दिन बीरबल उन चारों को अकबर के पास ले गया। जब अकबर ने पूछा कि बाकी 2 मूर्ख कौन हैं, तो बीरबल ने ऐसा प्रयास करने के लिए अपनी और बादशाह अकबर की ओर इशारा किया। जब अकबर के गुरु कुछ दिनों के लिए मक्का से उनसे मिलने आए, तो अकबर को बीरबल के गुरु के बारे में विवरण जानने की जिज्ञासा होने लगी, जिन्होंने इतने बुद्धिमान व्यक्ति को शिक्षा दी थी। इसलिए जब उन्होंने बीरबल से अपने गुरु के बारे में पूछा, तो बीरबल ने उन्हें बताया कि उनके गुरु हमेशा चुप रहते थे और कभी बाहर नहीं जाते थे। अकबर ने बीरबल से उसे अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। वापस लौटते समय रास्ते में बीरबल को एक विनम्र लकड़हारा दिखाई दिया और उससे प्रसन्न होकर बीरबल ने उसकी पोशाक ब्राह्मण की बना दी और उसे एक बड़े मंदिर के आसन पर बिठाया और उसे हर परिस्थिति में चुप रहने का निर्देश दिया। जब बीरबल अकबर को साधु से मिलवाने लाए, तो अकबर ने साधु की परीक्षा लेने और उसे सोने का लालच देने का फैसला किया। लेकिन बीरबल के निर्देशों का पालन करते हुए साधु ने अकबर की बार बार की पेशकश पर कोई ध्यान नहीं दिया और ध्यान करना जारी रखा। गुस्से में अकबर ने साधु को मूर्ख समझकर अकेला छोड़ दिया। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता के बेहद शौकीन थे और अक्सर उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए चुनौती देते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल की दोबारा परीक्षा लेने का फैसला किया और उनके सामने 3 प्रश्न रखे। 1. भगवान कहाँ रहते हैं? 2. आप ईश्वर को कैसे पा सकते हैं? 3. भगवान क्या करता है? अगले दिन बीरबल की जगह बीरबल का बेटा दरबार में इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। पहले सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल के बेटे ने 1 कप दूध और चीनी मंगवाई और उन्हें मिला दिया। उसने अकबर से पूछा कि क्या वह चीनी देख सकता है, तो अकबर ने कहा नहीं। तब बीरबल के बेटे ने कहा, भगवान इस चीनी की तरह है। दूसरे सवाल के लिए उन्होंने दही का इस्तेमाल किया और पूछा कि क्या अकबर इसमें मक्खन ढूंढ सकते हैं। जब अकबर ने कहा कि नहीं, क्योंकि यह दही मथने पर ही निकलेगा, तो बीरबल के बेटे ने सुझाव दिया कि ठीक इसी तरह कोई भगवान को पा सकता है, अर्थात हृदय के मंथन से। तीसरे और अंतिम प्रश्न के लिए बीरबल के बेटे ने अकबर से उसके साथ पदों की अदलाबदली करने के लिए कहा और फिर कहा कि भगवान ठीक यही करता है, वह एक प्रकार के व्यक्ति को कंगाल में बदल देता है और इसके विपरीत। बीरबल और उसके बेटे की बुद्धिमत्ता पर अकबर को सहमत होना पड़ा।
एक बार अकबर ने अपनी रानी को एक बहुत ही कीमती हार उपहार में दिया, जिसे उन्होंने अपने कमरे में सुरक्षित रख दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन हार गुम हो गया और रानी उसे ढूंढने में असमर्थ रही। तब अकबर को पता चला कि पिछले कुछ दिनों में उनके महल से सिर्फ हार ही नहीं बल्कि कुछ अन्य कीमती चीजें भी गायब हो गई हैं। स्थिति को सुलझाने में असमर्थ, उन्होंने बीरबल से मदद मांगी।